ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुन्दकुङ्गार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्याविना हेम चालसी। समर्थ आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश अपने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक 48 जो ऐसे देखा जाए तो अभी अंतिम लेवल की गाथा, अंतिम लेवल की लास्ट। मुनिराज को, योगीराज को, गुरुवर को क्या करना है, कैसे अपना साक्षात आनंद कैसे प्रकट होना है, उसकी बात आचार्य देव कह रहे हैं। पूज्यपाद स्वामी पंचम आरा के मुनिराज हैं, पंचम काल के, पंचम आरा के, और पंचम आरा के मुनिराजों को कहते हैं। समझना बात को। कल थोड़ा विषयांतर हुआ था। 24 तारीख को हमारी गुड़िया रानी की विदाई थी और लग्न का क्या महत्व होता है उसके संदर्भ में थोड़ी बात याद आई थी, तो कह दी। वो भी ठीक है, ऐसा कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा आध्यात्म कम था, लेकिन थोड़ा था वो विषय कहना था तो कह दिया। अभी बात अपनी जो गाथा, प्रथम गाथा है, प्रथम गाथा का प्रथम शब्द है ना, वो आनंदो शब्द है। आनंदो गाथा पढ़ता हूं मैं, देखो गाथा नंबर 48 इष्टोपदेश संस्कृत वाली गाथा पढ़ रहा हूं मैं। आनंदो निरदय युद्धम कर्मेन्दनमनरतं न चासोखितधेयोगी बहिर्दुःखेश चेतना। युद्ध करते हैं, अपने आनंद के लिए युद्ध करते हैं। अपना आनंद है ना, यहाँ पर आचार्य जी लौकिक आनंद की बात नहीं है। यहाँ पर रस खाने की, रसगुल्ला खाने की, संसार के रस की, 5 इंद्रिय के रस की, उसकी बात नहीं है यहाँ पर। लौकिक आनंद की, लौकिक आनंद तो आनंद ही नहीं है। वो तो कर्म उठाने वाला है, वो और कर्म उठाएगा। आगे सुन, वो कर्म को और उठाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात को? लौकिक आनंद से कर्म क्षय नहीं होने वाले हैं, बरोबर है। अकेले शरीर को क्षीण करके कर्म क्षय नहीं होने वाले हैं। द्रोणागिरी से
कौन से मुनिराज मोक्ष गए? गुरुदत्त आदि गए ना। क्या गया था मालूम है? कि पूरे शरीर के ऊपर रुई लगा दी थी, पूरे शरीर के ऊपर रुई लगा दी थी और फिर आग लगाई। शरीर तो क्षीण हो गया, तो शरीर क्षीण होने से कर्म क्षीण नहीं होते हैं, कर्म में बैठ के कर्म क्षीण नहीं होते हैं। अपने आत्म स्वभाव में बैठ के कर्म और आत्मा का एक क्षेत्रावगा है। क्या है? एक क्षेत्रावगा है। तो एक क्षेत्रावगा है तो क्या करना है? कर्म में बैठना है कि आत्मा में बैठना है? कि नहीं, कर्म में नहीं बैठना है, अपने आत्म स्वभाव में बैठना है। पकड़ में आ रही एक नहीं आ रही बात? समझना बात को जरा थोड़ा, गले तल्ले मत लगाना। बात क्या चल रही है कि मुझे आनंद की प्राप्ति करनी है। तो मुझे आनंद की प्राप्ति करनी, वो आनंद है कहां पर? वो आनंद से रसगुल, आनंद से रसबल तेरा आत्मा है, सुख से भरा हुआ तेरा आत्मा है, बरोबर है? और वो तुझे आनंद की प्राप्ति करनी है तो तू 5 इंद्रियों में जाएगा, क्रोध मान माया लोभ में जाएगा, प्रद्रव्य में जाएगा, तो क्या मिलने वाला है क्या? अरे भाई वो नहीं मिलेगा। तेरा आनंद तेरे से दूर होता हुआ जाएगा और कर्म का दोष तेरे ऊपर बरसता रहेगा। पकड़ना बात को, समझना जरा अच्छी तरह से। जहां पे जो चीज पड़ी है वहां पर तुझे देखना है। अर्जुन ने क्या देखा? जो पक्षी का पुतला रखा था, वो पक्षी का पुतला का की दिख रही थी और कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। कि भाई और कुछ नहीं है क्या वहां पर? अरे सब कुछ है वहां पर। झाड़ है, पांदड़े हैं, बाहर में आकाश है, बहुत बड़ा मैदान है, सब कुछ है, लेकिन वो मेरा काम का नहीं है। मेरा काम का भी, मेरा ध्येय तो प्रकृति का लक्ष्य करना है मुझे। समझ में आई कि बात? कर्म है, कर्म नहीं ऐसा नहीं है, पूरा परिवार है, सब कुछ है, घर है, बार है, सब कुछ है। देखो ये सब बातें अगली गाथा में आने वाली है। 2 गाथा मुनिराज पूज्यपाद स्वामी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी अलग से लिखी है। जो साधु नहीं बन सकते हैं, जो अपने स्वभाव तक नहीं पहुंच सकते, मतलब अपने क्या कहते हैं, मतलब अपने स्वभाव तक तो पहुंचना है, लेकिन जो व्रत आदि नहीं कर सकते हैं, जो भी कर, उसके लिए 2 गाथा अलग से लिखी है। पकड़ना बात को। यहां पर आनंद वो चीज है, वो आनंद तेरे अंदर है, कर्म से आनंद नहीं मिल रहा है। शरीर देखो क्या कहा? आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मेंध नमा मनारतम। मेरे आनंद के लिए जीव और कर्म के बीच में युद्ध हो रहा है, बरोबर है? अभी जो कर्म में, कर्म के पक्ष में तू चला गया तो तेरा आनंद चुक जाएगा। तू तेरे जीव के पक्ष में आ गया तो तुझे तेरा आनंद मिलेगा। बात इतनी है भैया, बात इतनी, और कुछ बात नहीं है इसके अंदर। कोई बड़े पर्वत नहीं खोदने हैं हमें। तेरी चीज है, वो तेरी चीज तेरे अंदर प्राप्त करनी है, और ये कार्य मुनिराज ही कर सकते हैं, योगी राज ही कर सकते हैं। 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते मुनिराज आगे श्रेणी लगा के, आगे श्रेणी चढ़ के वो ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। और कोई कर सकता है, कैसे कर सकता है? इतने ऊंचे लेवल के, वो वहां पे कम आनंद मिल सकता है, क्वालिटी वही रहेगी, आनंद की क्वालिटी वही रहेगी, लेकिन मुनिराज पूर्ण आनंद की ओर चलेंगे। और 4थे और 5वें गुणस्थान में जो श्रावक हैं, जो व्रती श्रावक हैं, वो क्वांटिटी कम रहेगी लेकिन आनंद की क्वालिटी वही रहेगी, उनको थोड़े कम समय के लिए और बहुत अंतराल में। जैसे कि चतुर्थ गुणस्थान वाला जीव है, उसको 6 महीने में एक बार ऐसा आनंद की साक्षात अनुभूति होगी। व्रती श्रावक है, 5म गुणस्थान व्रती जीव, उसको 15 दिन में एक बार ऐसे आनंद की मैक्सिमम समय का है
एक बार आनंद की होगी। और छठे साथ में गुणस्थान में झूलते मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में ऐसे आनंद की। और ऐसा आनंद यदि उन्होंने एक अंतर मुहूर्त तक कर लिया तो साक्षात अध्ययन परमात्मा कंटिन्यू में है, कोई बीच में ब्रेक के बिगड़ एक अंतर मुहूर्त यानी कि 48 मिनट तक यदि ये अपने आनंद का स्वरूप उन्होंने देख लिया, अपने आनंद स्वरूप में रह गए, तो अनंत परमात्मा सर्वज्ञ परमात्मा बन के खड़े हो जाएंगे। भैया देखो ना, एक बात सही है ना, देखो ना, अपने गुरुदत्त आदि मुनिराज, सुकुमार मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, 5 पांडव, पारसनाथ मुनिराज, देख लो सबको, देख लो, सबका इतिहास है आपके पास। क्या सुकौशल मुनिराज के ऊपर उसने ससुर जी ने जो सगड़ी रखी थी ऊपर धक थी, क्या उनको दर्द नहीं होता होगा, जल नहीं रहा होगा? 4 दिन तक शालिनी सुकुमार मुनिराज को खा रही हैं, क्या उनको दर्द नहीं होता होगा? 5 पांडव मुनिराज को धक के लोहे गहने पहनाए, क्या उनको तकलीफ नहीं होती होगी? विचारो, सोचो, कौन सी परिस्थिति में खड़े हैं वो। अरे बाहर की परिस्थिति है ऐसी, लेकिन बाहर की परिस्थिति वो मेरी परिस्थिति नहीं है। शरीर से मैं भिन्न आत्मा हूँ और मैं मेरे आत्मा प्रदेश में जो पूर्व में कर्म चिपके हुए हैं, एक क्षेत्रावगा है, वो उदय में आए हैं। अभी मैं वापस वो कर्म में कूदूंगा, कर्म में मैं पढ़ूंगा तो क्या होएगा? तो भाई कर्म में पड़ेगा, कर्म में देखेगा तो गड़बड़ और हो जाएगी भैया। क्या होएगी? गड़बड़ और हो जाएगी और कर्म बन देंगे। पानी से सूखा होना है, क्या बोला? पानी से मानो कि हम स्नान कर रहे हैं, बरोबर है? हाँ, शावर से स्नान कर रहे हैं, शावर से स्नान नहीं करना चाहिए, अनछना पानी यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, उदाहरण है। तो तुझे भाई यदि तुझे सूखा होना है तो शावर को पहले बंद करना पड़ेगा, शावर को, पानी का कॉक को बंद करना पड़ेगा, बंद करके फिर सूखे टॉवल से तुझे पोंछना पड़ेगा, बरोबर है ना? अरे नहीं भाई मुझे पानी बंद नहीं करना है, हाँ मुझे पानी, चालू पानी में ही मुझे सूखा होना है, तो बात गलत है। तेरा सूखा टॉवेल भी गीला हो जाएगा, मतलब ये तेरा मनुष्य पर्याय जो मिली है वो यूं ही चली जाएगी, यूं ही चली जाएगी। संयम में है धर्म हमारा। संयम यानी कि यम पूर्वक मैं मेरे आत्मा में रहूंगा, मैं परद्रव्य में मैं नहीं जाऊंगा, चाहे कौन सा भी कर्म आ जाए मैं परद्रव्य में मैं नहीं जाऊंगा। सुकुमार मुनिराज को देख लो, परद्रव्य में नहीं गए। 5 पांडव को देख लो, परद्रव्य में नहीं गए। एकमात्र 2 पांडव इतना मात्र विकल्प आया कि मेरे सहोदर मुनिराजों का क्या, इतने विकल्प में और आयु क्षय हो गई, तो 33 सागर के सर्वासिद्धि में चले गए। सुकौशल मुनिराज को देख लो, चाहे कितनी भी सगड़ी लगाए, मैं परद्रव्य में, ये वो मेरा द्रव्य ही नहीं है, वो द्रव्य से मैं तद्दन भिन्न हूं। पारसनाथ मुनिराज को देख लो, संवर नाम का देव, कितना धगाधग कर रहा है, लेकिन भाई जो जहां पे हो रहा है वहां पे मैं नहीं हूं। क्या ताकत नहीं है? क्या तीर्थंकर महापुरुष रहते हैं, इनकी जैसी ताकत वाला कोई रहता नहीं। भाई इसके सामने क्या लड़ना? वो मेरे कर्म के उदय है, मेरे कर्म उदय मेरे पास आए हैं, मैं कर्म के सामने युद्ध करूंगा तो जित कर्म की होती है, याद रखना। बड़ी बात कह दी मैंने, कर्म के सामने लड़ने से, कर्म के सामने युद्ध करने से, कर्म के साथ फाइटिंग करने से नए कर्म बनते हैं, कर्म क्षय नहीं होते। कर्म के उदय के समय तू, तेरी चीज कौन सी है वहां पर तू ध्यान रख। भाई बस समझ में भैया, पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना, शांति पूर्वक पकड़ना, चीज पकड़ने जैसी है ये। और अपनी चीज अपने को समझ में नहीं आएगी तो किसको समझ में आएगी भैया?
आनंदो शब्द है, वो आनंद तेरा है, तेरे अंदर का आनंद है, तेरा स्वरूप का आनंद है, तेरी चीज का आनंद है, बाहर से मिलने वाला नहीं है वो चीज। तो बाहर से तू प्राप्त करने के लिए जाएगा तो और कर्म बंधेंगे और तू इसमें ही पड़ा रहेगा। पकड़ना बात को, लौकिक आनंद की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। लौकिक जिससे कर्म बंधे वो आनंद मेरा कैसे हो सकता है? जिससे मैं शरीर सहित रहूं यहाँ पर, वो आनंद मेरा कहाँ से हो सकता है? वो मेरा आनंद हो सकता ही नहीं है। पकड़ना मतलब क्या है यार, जीव की अनादि से उल्टी मान्यता पड़ी रही है। अनादि से उल्टी मान्यता के कारण ये सब गड़बड़ होती है और कुछ नहीं है। जहां पे सुख है वहां पे सुख नहीं मानना, और जहां पे सुख है वहां पे देखना नहीं। उल्टा पुरुषार्थ है ना भैया। खोट का धंधा करते हैं हम लोग, पिताजी खोट का धंधा कितना टाइम करने देंगे? बेटा अभी तू घर में बैठ, अपने पास इतनी पूंजी है, तू खा घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू ये अपने पैसे ही तू लुटा के आएगा, कोई ऐसा खोट का धंधा मुझे करना नहीं है, ऐसा कहते हैं। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से। इतना मजबूताई है अपनी चीज, बाहर से मिलती नहीं है वो चीज। बाहर से मिल जाए तो वस्तु का नाश हो जाए। मेरे परम आनंद सुख के लिए मेरे परम तत्व को मुझे देखना है, मेरी वस्तु में ही रहना है, तो ही मुझे परम आनंद की प्राप्ति होएगी। आगे पढ़ता हूं मैं। कल हमने अन्वयार्थ पढ़ा था, जरा गाय में पढ़ लिया था। हाँ? देखो गाथा पढ़ रहा हूं वापिस। आनंदो निरदय युद्धम कर्मेन्द्रनम मना रतम न चासो खिद्यते योगी बहिर्दुखेष्व चेतना। अरे वो बाहर का दुख मुझे क्या लेना देना है? मेरे पड़ोसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो मुझे क्या लेना देना है? मेरे घर में कुछ आग लगी है या मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो पड़ोसी को क्या लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं। ऐसा है भैया। अरे वो औपचारिकता भी सही औपचारिकता नहीं है। साधु बहिर दुख में रही दुख संवेदन करते परमानंद से प्रचुर कर्म प्रक्षी। कर्म है, कर्म तूने जो बांधे हैं वो प्रचुर कर्म है, बहुत ताकत वाले कर्म है। बरोबर है? रावण कितनी ताकत वाला था, अरे बहुत ताकत वाला था। 10-10 हाथी को एक साथ में उठा के फेंक सकता था, ये कर सकता था, वो कर सकता था। बरोबर है? लेकिन उस रावण को किसने जीता? लक्ष्मण ने जीता। बरोबर? तो रावण की ताकत से लक्ष्मण की ताकत ज्यादा हुई कि नहीं हुई? लौकिक रामायण में राम ने जीता। जो भी है, अपने पद्म पुराण में लक्ष्मण एक्चुअली नारायण प्रति नारायण है और रावण प्रति नारायण है और लक्ष्मण नारायण है। प्रति नारायण की मौत नारायण से होती है, वो एकदम 63 साल का पुरुषों की बात है। ठीक है? तो हमें रावण की ताकत दिखाकर लक्ष्मण की ताकत को बढ़ाना है। हमें कर्म की ताकत को बताकर उस कर्म के ऊपर किसने विजय प्राप्त किया, कि जीव ने विजय प्राप्त किया, तो वो कर्म से मेरा जीव और ताकत वाला है।
वो बताना है। देखो क्या है, प्रचुर कर्म प्रक्षीण, इतने कर्म ताकत वाले हैं कि कर्म उदय में आने वाले ही हैं, और वो कर्म के ऊपर मैंने विजय प्राप्त की, वो कर्म के ऊपर मेरे जीव ने विजय प्राप्त कर ली। तो कर्म से मेरा जीव और महान है और ताकत वाला है। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? किसकी ताकत देखनी है हमें? कर्म को प्रचुर बताकर, प्रक्षीण बताकर क्या बात करना है यहाँ पर? अरे हमारे योगीराज, हमारे मुनिराज, हमारे धन्य मुनिराज इतने महान रहते हैं, कैसा भी कर्म आने दो। बताए ना अभी 6-6, 7-7 मुनिराजों का उदाहरण ले लिया। कौन सा भी कर्म रहने दो, वो कर्म ध्वंस हो जाता है, नाश हो जाता है। सनत कुमार मुनिराज 700 वर्ष तक, कितना 700 वर्ष तक कोढ़ रहा शरीर में, और ऊपर से देव आके कहते हैं कि ये कोढ़ की दवा है मेरे पास। तो सनत कुमार मुनिराज बोलते नहीं है, लेकिन मन में विचार करते हैं कि उस बुद्धू को यदि मालूम हो तो मिथ्यात्व रूपी जो कुष्ठ रोग लगा है मेरे आत्मा को, उसे निकालने की दवा है, तो तू बता। अरे वो नतमस्तक हो गए। भावार्थ को समझो यहाँ पर। अरे जहां पे कोढ़ हुआ है वो तुझे दिख रहा है, मुझे वो कोढ़ नहीं दिखता। जहां पे कैंसर हुआ है वो कैंसर तुझे दिख रहा है, मुझे कैंसर नहीं हुआ है, मेरे आत्मा को मिथ्यात्व नाम का कैंसर हुआ है। कर्म है उदय में, प्रचुर कर्म है, प्रक्षीण कर्म है, वो उदय में आए हैं। तो उदय में आए हैं, तो उदय में आने के बाद जीत किसकी होगी? तो कर्म से बलवान मेरा जीव है, ऐसी बात है। वो बताने के लिए कर्म इतने कर्म प्रक्षीण होने करते परमानंद से, परम आनंद में ही रहते हैं और कर्म रहते। देखो अनिवार्य उसका अर्थ पढ़ रहा हूं मैं। वह आनंद, आत्मा में उत्पन्न हुआ आनंद प्रचुर कर्म ईंधन को निरंतर जला देता है, और वह आनंद मग्न योगी बाहर के दुखों में अचेतन रहने से, बाहर के दुखों में अचेतन रहने से, बाहर के दुखों से अनजान होने से, अनजान होने से यानी कि वहां पे लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य अपनी वस्तु पे है। वो अनजान यानी कि वो जानते नहीं, ऐसा नहीं है। अनजान यानी कि वो जानते हुए भी अनजान रहते हैं। जान आप कहते हैं लोग, मैं बतू खबर जानी, उसको सब मालूम है, फिर भी अनजान बनने का नौटंकी कर रहा है, ऐसा कहते हैं ना, नाटक कर रहा है। हकीकत में वो जानते हैं, लेकिन अनजान बनकर, अनजान क्यों रहते हैं? अरे मैं तो मेरे स्वरूप में रहूंगा, मैं मेरे स्वरूप में मस्त रहूंगा। टीका प्रारंभ करता हूं मैं आगे। अचेतन रहने से खेद नहीं पाता, उनको दुख नहीं होता। टीका पढ़ रहा हूं मैं, टीका पढ़ लेता हूं मैं, फिर आगे उसकी विश्लेषण कल करेंगे। और वह आनंद प्रचुर कर्म संतति को जला देता है, जैसे अग्नि ईंधन को जलाती है वैसे। और वह आनंद मग्न योगी बाहर के दुखों में अर्थात परिचय उपसर्ग संबंधी क्लेशों में अचेतन अर्थात संवेदन रहित हो जाते हैं। दुख के निमित्त रूप पदार्थों की और लक्ष्य नहीं रहता, इसलिए उसको खेद नहीं होता, अर्थात वह संक्लेश को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वो अपनी प्रभुता के ऊपर, अपने प्रभुत्व के ऊपर, अपने जीव के ऊपर रहते हैं, अपने जीव में रहते हैं, इग्नोर करते हैं। मतलब इग्नोर, अनजान यानी कि इग्नोर बोलते हैं ना, इग्नोर।
ईगो के समान नहीं, ईगो नहीं रहता है उनको अपने आत्म स्वभाव में मजबूताई है, अपनी वस्तु में मजबूताई है, इसके कारण वो कर्म को इग्नोर करते हैं, उसको देखते नहीं है। ठीक है, हमने पढ़ी है, टीका पढ़ी है, टीका की बात कल प्रारंभ करेंगे। इसके बाद 2 और श्लोक हैं, इसके बाद कौन सा ग्रंथ चालू करेंगे वो देखेंगे। अभी समाधि तंत्र चालू करने का भाव तो है, देखेंगे क्या होता है, लेकिन बहुत इष्टोपदेश वापिस पढ़ने का मन हो रहा है, वापिस पढ़ो ऐसा करके। लेकिन फिर भी बहुत ही ग्रंथ है, बहुत छोटा ग्रंथ है, 51 गाथे का ग्रंथ है, हमें उसको बाहट करना चाहिए। ऐसी मंगल भावना से आज की बात यहाँ पे पूरी करता हूँ। निज निधि निज में बताई आनंद